We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त इजराइल की सेना ईरान पर मौत बनकर बरस रही है। युद्ध की शुरुआत में ईरान को सर्वोच्च नेता खामेनेई जो गरज रहे थे वो अब बंकर में पहुंच गए। एक तरफ इजरायली सेना ईरान की धरती को कोयला बनाने में जुटी हुई है तो दूसरी ओर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अगर जल्द शांति समझौता नहीं होता तो ईरान का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि ईरान इस युद्ध में कितनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए, तेहरान बर्निंग, आखिरी वार्निंग। मिसाइल फिट, वॉर बैलिस्टिक। बड़ा बम दगेगा, तेहरान चलेगा। खामनेई थकेगा, कब तक लड़ेगा? कोहराम मचेगा, ईरान झुकेगा। ये इजराइल का दम है। ये इजराइल के पीएम नेतन्याहू की ताकत है। एक तरफ ईरान के ऊपर बारूदी बारिश हो रही, मिसाइलें शोर मचा रही, बम धमाकों से इमारतें दहल रही। खामनेई की सेना पर नेतन्याहू का कहर टूट रहा। जंग के मैदान में नेतन्याहू के हथियारों ने जो ताकत दिखाई उसे देखकर ईरान के पसीने छूट गए। इजराइल के बारूदी प्रहार को देखकर ईरान ने भी अपने बारूदी बेड़े को हरी झंडी दिखा दी। महाविनाशक मिसाइलों की कतार लग गई। मिडिल ईस्ट में महाजंग का बिगुल बज गया। इजराइल ने ईरान की विनाशक रफ्तार को देखते हुए कमर कस ली। नेतन्याहू ने ईरान को ललकारा है, उसे तबाह करने का अल्टीमेटम दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा है, हमारे बहादुर पायलट तेहरान के आसमान पर हैं और हम सैन्य स्थलों, परमाणु स्थलों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल के प्रचंड वेग को देखकर
दुनिया दहल गई है। अमेरिका से लेकर चीन तक टेंशन में है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन का बयान सामने आ चुका है। जियाकुन ने कहा है, हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे तनाव को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं, क्षेत्र को अधिक अशांति में जाने से रोकें और बातचीत और वार्ता के माध्यम से मुद्दों को हल करने के सही रास्ते पर लौटने के लिए स्थितियां बनाएं। ये महज बयान नहीं, पूरी दुनिया पर बरसने वाले लावे की आशंका वाली टेंशन है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ईरान और इजराइल ने आर पार की जंग छेड़ दी है, उससे तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल है, क्या ईरान में महा तबाही आने वाली है? क्या नेतन्याहू बड़ा हमला करने वाले हैं? ईरान इजराइल में कौन किस पर भारी है? सवाल कई हैं, लेकिन इस वक्त जवाब किसी के पास नहीं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर दुनिया का दिल दहल रहा है। अब तक दोनों देशों ने एक दूसरे पर जो हमले किए हैं, उनकी 10 सबसे प्रलयंकारी, दिल दहलाने वाली तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर पूरी प्लानिंग के तहत अटैक किया था, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने थे। इसके साथ ही इजराइल ने सैन्य ठिकानों पर जमकर अटैक किया। मिलिट्री स्टेशंस को खाली करने के निर्देश दे दिए गए। इजराइल ने ईरान के ऑयल और गैस रिफाइनरी पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। राजधानी तेहरान के साथ कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला करके ईरान को दहला दिया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल के डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरान ने जेरूसलेम को भी निशाना बनाया। साथ ही इजराइल के हाइफा नेवल बेस पर भी बड़ा हमला बोला। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल अब बड़ा बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के मिलिट्री बेस और हथियार फैक्ट्रियों और उनके आसपास रहने वालों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी जारी कर दी। इस वक्त इजराइल जिस तरह से आग बबूला है, उसे देखकर लग रहा है ईरान खुद को कितना भी बचा ले, लेकिन इजराइल और अमेरिका उसको छोड़ने वाले नहीं। दरअसल ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनने की जिद ठान रखी है, जबकि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को एटॉमिक पावर नहीं देना चाहता। इसीलिए मोसाद पूरी तरह से ईरान में एक्टिव है। भले ही अमेरिका ने खुद को इस टकराव से किनारे रखा हो, लेकिन दुनिया को पता है कि इस वॉर के पीछे अमेरिका ही है, जो चाहता है ईरान न्यूक्लियर डील करे और परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ दे। ईरान और इजराइल के बढ़ते टकराव को देखते हुए ट्रंप ने कहा है, अब भी इजराइल और ईरान के बीच शांति के लिए कई बातचीत और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन क्रेडिट नहीं लेता। लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझते हैं इजराइल और ईरान को भारत और पाकिस्तान की तरह आपस में समझौता करना चाहिए।
ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अगर जल्द शांति समझौता नहीं होता तो ईरान का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि ईरान इस युद्ध में इजराइल का कितने दिनों तक सामना कर पाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।